हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल SBS मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या है बेटा, यहाँ सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वो कह रहे हैं इसको सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो हम कुछ चीजें समझ लेते हैं कि बेटा कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान दो कि परिमेय संख्या में जोड़ो और घटाओ। क्या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो या घटाओ तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। बात ध्यान रखना कि परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ो या घटाओ तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, 3 में 2 ऐड करो, 3 भी परिमेय 2 भी परिमेय, तो क्या 5 भी परिमेय है। चाहे घटा दो तो 1 मिलेगा, 1 भी परिमेय संख्या है। अब चाहे 3 - 3 कर दो, 0 भी एक परिमेय संख्या है। हमने 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 जूम कर सकते, तो क्यों 0 नहीं, p 0 होने से कोई दिक्कत नहीं। और परिमेय संख्या में चाहे गुणा करो भाग करो किससे, परिमेय संख्या से, तो हमेशा परिमेय संख्या ही बेटा आपको प्राप्त होती है। यानी परिमेय संख्या में गुणा करो या परिमेय संख्या की या परिमेय संख्या से भाग करो तो हमें परिमेय संख्या मिलेगी। फिर अपरिमेय कब मिलती है? परिमेय संख्या में जोड़ो या घटाओ कौन सी अपरिमेय संख्याएं, तो हमें अपरिमेय संख्याएं मिलती हैं। यानी परिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। और पारमेय संख्या में भाग करें या गुणा करें किससे, अपरिमेय संख्या से, तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेंगे। तो यहाँ देखो √5 क्या आपकी अपरिमेय संख्या, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। 2 यहाँ परिमेय, तो 2 परिमेय गुणा अपरिमेय तो अपरिमेय हो गया। ऐसे 3 क्या है, परिमेय, ये अपरिमेय है, तो जोड़ा है इसमें किसमें, अपरिमेय में परिमेय, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना होगा। तो सिद्ध करने के लिए देखिए क्या लिखते हैं, हेलो, इसका जस्ट हम अपोजिट मान लेंगे। क्या माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या तो आपको पता है कि ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम किसके बराबर में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q क्या होंगे, पूर्णांक, और q 0 नहीं होगा बेटा, ये बात है। और इनका HCF क्या होगा बेटा, 1 होगा, ये भी बात याद रखना। आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है बेटा, आप समझना। यहाँ ये चीज ध्यान रखना, यहाँ केवल हम जब ऐसा सवाल हो तो केवल यहाँ रूट वाली यानी अपरिमेय संख्या इधर रखें, बाकी का उधर भेज देंगे। तो पहले 2√5 ऐसे p/q प्लस क्या 3 जाएगा, माइनस का 3 जाएगा। अब √5 बराबर p/q -3 गुणा में, तो बेटा भाग में जाएगा। ये बात समझना बेटा। यहाँ देखो ये बेटा एक आपकी परिमेय संख्या, देखो इतना ये आपका p हो गया, ये q हो गया। अब ये आप √5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2 = 3 है, नहीं है। एक सम संख्या है, विषम संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ अच्छा ऐसा क्यों हमें प्राप्त हुआ कि अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय, ये चीज जो गलत है वो क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि हमने गलत ही माना, इसीलिए हमें गलत चीज प्राप्त हुई। क्योंकि ये तो अपरिमेय है लेकिन माना हमने परिमेय, इसीलिए हमारा जो कथन हुआ वो असत्य साबित हो गया। हम यहाँ लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। तब √5 बराबर नहीं हो सकता p/q -3/2, बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी अवधारणा
गलत सिद्ध हुई, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। आपको इतना ही काम करना है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे होता है खत्म। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे।